खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। संस्कार द गुरुकुल स्कूल में मनाया गया विज्ञान मेला। बच्चों ने दी विज्ञान से संबंधित जानकारी। कलेक्टर ने किया गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा। बैठक में अनुपस्थित गोठा नोडल अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए निर्देश। नारायणपुर जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर जिला बस्तर में तारुण्य वार्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संस्कार द गुरुकुल स्कूल में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने विज्ञान से बने अनेक तरह के मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए। साथ ही कई बच्चों ने ऐसे मॉडल बनाए जिससे लोकहित में काम आ सके। जैसे कि 11वीं के एक छात्र ने एक मोटरसाइकिल का डिजाइन बनाया, जिसमें अगर व्यक्ति दारू पीकर बाइक चला रहा हो तो वह बाइक स्टार्ट ही ना हो सके। ऐसे और भी कई तरह के मॉडल बनाकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा को जाहिर किया है। स्कूल के प्राचार्य अभिषेक नायडू ने बताया कि वह हर 2 महीने में ऐसे ही मेले का आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों को मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ आज अंतरशालेय यानी इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसके लिए हमने 2 चरणों में ये प्रोग्राम किया था, जिसमें कि हर एक स्कूल में अपना खुद का एक कंपटीशन करना था, जिसमें मॉडल्स बनाने थे बच्चों को। वो इसलिए किया गया और इस उद्देश्य से किया गया कि बच्चों में एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो और वो साइंस को समझें, क्योंकि आज का युग ही साइंटिफिक चीज़ों से है। तो उनके अंदर ये स्किल मुखरित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और ये चीज़ें इतनी हम लोगों को आश्चर्यजनक रूप से हम इसके लाभान्वित भी हुए कि बच्चों में वो चीज़ें हैं जो हम सोचते थे कि इस क्षेत्र के बच्चों में नहीं होगी, और वो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो ये पहला चरण था जब स्कूल में हुआ कंपटीशन। उसके बाद जो उनके विनर्स थे उनको हमने अपने स्कूल में आमंत्रित किया यहाँ, और वो अपने अपने स्कूल के यहाँ पे मॉडल्स लेके आए और उनके बीच कंपटीशन हो रहा है। और इस चीज़ के लिए मैं अभी भी चल रहा है कंपटीशन, और अभी आप देखेंगे जाके मॉडल्स को तो आपको तो आश्चर्यजनक होगा कि बच्चों में इतनी भी सृजनात्मकता है, इनके अंदर वो साइंटिफिक सोच है जिसकी आज के युग को ज़रूरत है। एंड ये हमारा उद्देश्य था जो पूरा होता नज़र आ रहा है। इसमें हमारे डिग्निटरीज़ जो हैं, हमारे यहाँ के अभी आसपास के जितने भी क्षेत्र के जितने भी पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज़ हैं, जिन्होंने यहाँ के जजमेंट किया और आके बच्चों का वो उत्साहवर्धन किया। वही खंड शिक्षा अधिकारी अरुण देवांगन ने बताया कि वह बच्चों के मॉडल देखकर बहुत ही प्रभावित हुए हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, वो अत्यंत सराहनीय है। बच्चों की मेहनत उसमें झलक रही है और बच्चे मॉडल के बारे में बहुत स्पष्ट और सटीक जानकारी दे पा रहे हैं। तो इससे ये अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि बच्चों का जो विज्ञान के प्रति जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है और अच्छा एक आधार बन रहा है बच्चों को। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू। उन्हें वह हर संभव मदद करेंगे जिससे कि उनकी प्रतिभा को उच्च स्तर पर बढ़ाया जा सके। जैसा कि हमारे स्कूल में आज साइंस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और हमारा प्रोजेक्ट है फ्यूचर सिटी। हम उसमें ये दर्शाना चाहते हैं कि आगे जाके बिजली हम विंडमिल और सोलर पैनल की मदद से उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं पानी दिनों दिन कम होते जा रहा है और हम पानी पे डिपेंड नहीं रख सकते हैं हमेशा के फ्यूचर में। आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी बचाना जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम कोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये सजेशन देना चाहते हैं कि वाटर और कोल के साथ करते साथ ही साथ हम सोलर पैनल और विंड मिल का भी उपयोग करें। 70% विंड मिल और सोलर पैनल का उपयोग करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, नेचर को भी कोई हार्म नहीं होगा, ना ही कोई ह्यूमन को हार्म होगा, और ये अपने वातावरण के लिए भी अच्छा है। और इससे अगर हम बिजली उत्पादन करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हर घर के ऊपर गवर्नमेंट को ये सजेशन देना चाहते हैं कि जितने भी नए मकान बन रहे हैं उसके ऊपर एक सोलर पैनल को प्लांट किया जाए। अगर वो हम प्लांट करेंगे तो मकान का जो भी मकान है उसका भी बिल कम आएगा। साथ ही साथ हम वो किसी और स्टेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वी कैन सेंड द इलेक्ट्रिसिटी टू अदर स्टेट ऑल्सो।
रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2022-23 के अंतर्गत जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को दलपत सागर के समीप स्थित बस्तर आर्ट गैलरी में संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद पंचायत जगदलपुर से सुर श्रृंगार सामाजिक समिति एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर, जनपद पंचायत बस्तर से शिव शक्ति मानस मंडली भानपुरी, जनपद पंचायत लोंडीगुड़ा से शिव मानस मंडली बड़ांजी, जनपद पंचायत तोकापाल से विहंगम भंजन मंडली करंजी, जनपद पंचायत बकावड़ से ओम शिव शक्ति मानस मंडली करीदगांव के मानसगान मंडलियों ने भाग ली, जिसमें सुर श्रृंगार सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक कला समिति जगदलपुर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान में रही। कार्यक्रम के समापन में विधायक जैन और सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे एवं उप संचालक वीरेंद्र बहादुर द्वारा प्रथम स्थान पर मानसगान मंडली को 50,000 रुपए चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य दलों को भी प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय रामायण मंडली के विजेता दल जिला गरियाबंद के राजिम में होने वाले राज्य स्तरीय रामायण गान प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कंदे मूले फले सुरस हो रामा, अदिति राम कहूँ आनी हो रामा, प्रेम सहित प्रभु खाए हो रामा, बार बार बखानी हो रामा, पानी जोरी आगे बढ़ ढाड़ी, प्रभु बिलो की विद्यति बाड़ी। कलेक्टर चंदन कुमार ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना कई विभागों के समन्वयन से योजना को सफल करना है। जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित नोडल अधिकारियों द्वारा गुरुवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, कृषि विभाग के उप संचालक श्रीवास्तव सहित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और गोठान से संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों द्वारा गोठानों का सतत निरीक्षण नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित गोठान नोडल अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंध विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर चंदन कुमार ने वन विभाग द्वारा आवर्ती चराई योजना में कम गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाने के कार्य में लापरवाही के लिए नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने पोर्टल में भी ऑनलाइन एंट्री करवाने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में कृषि विभाग के मैदानी अमलों को सभी गोठानों में निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोठानों में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद सीईओ को भी जनपद स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। वृंदावन लॉन के आगे शिव मंदिर के पास बड़ा पुल में डस्टर वाहन क्रमांक CG17 KU 6520 में आग लगने की सूचना पर जिले के एक फायर टीम रवाना किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि 3 लड़कों द्वारा वाहन में सवार थे और चला रहे थे। 2 खंभे उखड़ गया है। लड़कों को थाना वालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वाहन में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन पेट्रोल में आग लगने के कारण पानी से नहीं बुझने पर फोम का उपयोग किया गया और वहां से टोचन करके रोड के किनारे सुरक्षित रखा गया। वाहन मालिक का नाम है अमन वर्मा। नारायणपुर जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं कैंप प्रभारियों, DRG प्रभारी एवं पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों की मीटिंग लिया गया। उक्त मीटिंग में शर्मा ने संपूर्ण जिले में पुलिसिंग के संबंध में समीक्षा कर भविष्य की कार्य योजना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है। शर्मा ने जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाने एवं विकास कार्यों में सुरक्षा बल के सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु निर्देश दिया गया है। जिले में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रभावी पुलिसिंग एवं पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत अभियान चलाकर जन जागरूकता अभियान चलाने एवं आम जनता के साथ मधुर संबंध स्थापित कर पुलिसिंग में जन सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होना एवं जिस दिशा में कार्य करने हेतु निर्देश किया गया है। साथ ही महिलाओं, बच्चों के सुरक्षा एवं साइबर अपराध में गंभीरता से कार्रवाई करने निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त आपराधिक गतिविधियों एवं आपराधिक तत्वों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने एवं पुलिस विभाग में उच्च स्तर का अनुशासन एवं व्यवहार का पालन करने निर्देश किया गया है। आज किलेपाल हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित छात्र सद्भावना एकता दिवस में चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बीच समय निकालकर शामिल होने पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं उनका जोरदार स्वागत किया गया।
स्वागत पश्चात स्कूली छात्राओं ने कर्मा गीत में नृत्य कर विधायक बेंजाम का मन मोह लिया। विधायक बेंजाम को समस्त छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिकाओं ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। छत्तीसगढ़ी गाने की धुन में छात्राओं के साथ साथ विधायक बेंजाम भी थिरके, जिसे देखकर छात्रावास अधीक्षकों ने भी नृत्य करना शुरू किया। छात्र छात्राओं को आशीर्वचन स्वरूप विधायक बेंजाम ने कहा कि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही तेज तर्रार रहते हैं। छात्र जीवन से ही हमें अनुशासन सीखने मिलता है। मैं स्वयं छात्रावास में रहकर पढ़ाई किया हूँ। छात्रावास के बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलों में भाग लेने के लिए भी अच्छा अवसर मिलता है। आप में से कोई डॉक्टर तो कोई कलेक्टर या कोई अधिकारी बनेगा। पढ़ लिख कर अपने परिजनों के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम मौर्य सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत मारीकोडेर के पेनगुड़ी गजकोला लालसाय देव का पूजा अर्चना कर मारीकोडेर में जनसभा को संबोधित कर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुरुआत किया। हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा आज मारीकोडेर से बदरेंगा होते हुए मारडूम तक यात्रा किया। बीजापुर भाजपा नेता की हत्या 15 सालों से उसूर के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे नीलकंठ कक्केम चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर घटना को अंजाम। साली की शादी के तैयारी में गए थे पैतृक गांव, परिवार के सामने दिया वारदात को अंजाम। इलाके में दहशत का माहौल। आवापल्ली थाना क्षेत्र के पेंकरम गांव का मामला। भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख आयुक्त विनोद सेवनलाल चंद्राकर एवं राज्य सचिव कौशल सोनी के दिशा निर्देशन में व जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के मार्गदर्शन में तारुण्य वार्ता कार्यशाला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर जिला बस्तर में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यशाला भारत स्काउट गाइड एवं गाइड छत्तीसगढ़ व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक राज्य आयुक्त गाइड सुधा परमार के मुख्य आतिथ्य डीआरजी मेंबर मीरा हिरवानी की अध्यक्षता में दुर्गा शंकर नायक कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ जिला बस्तर एवं शैलेंद्र श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण इकाई जिला बस्तर के विशेष आतिथ्य में हुआ। उक्त कार्यक्रम में यूनिसेफ कोऑर्डिनेटर दुर्गा शंकर नायक व स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार पटेल के द्वारा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जीवन कौशल तथा इस अवस्था में होने वाली परेशानियों से बचने का उपाय विस्तार से बताया। इस कार्यशाला में जिला संगठन आयुक्त स्काउट दशरू राम यादव, प्रशिक्षक जयंती लोहाना, जमुना ठाकुर के द्वारा भी बाल विवाह, मानव तस्करी के साथ अन्य विषयों पर चर्चा किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम 75वां आम बजट को अमृतकाल का पहला आम बजट बताया। अग्रवाल ने इस बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया। यह गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, दिव्यांग को आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल ने देश के नागरिक के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सर्जन को मजबूत प्रोत्साहन करना और व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बताया। यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा का बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। ये बजट भारत के गांव, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सर्वहारा वर्ग को समर्पित है। इसमें सभी वर्गों के
आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि भारत में जितने भी कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं उनको सबको पक्का मकान मिले, इसका प्रावधान किया गया है। सभी को शुद्ध पेयजल मिले, जल जीवन मिशन के तहत उसका प्रावधान है। सबको आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए 157 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 157 नर्सिंग कॉलेज बने। आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबको 5 लाख तक की मुफ्त में चिकित्सा प्राप्त हो। महासमुंद जिला वन मंडल द्वारा महासमुंद वन परिक्षेत्र में वन विभाग के अमले द्वारा गांव-गांव, स्कूल, हाट बाजारों में घूम-घूमकर हाथी से सुरक्षा और बचने के उपाय बताया जा रहा है। महासमुंद जिले में हाथी मोड़ संगवारी फिल्मों का प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म भी दिखाई जा रही है। गौरतलब है कि महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र सहित बहुत सारे गांव पिछले कुछ सालों से हाथी प्रभावित क्षेत्र बन गया है। हाथियों ने लगभग 3 दर्जन ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया है। लगातार हाथियों के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए वन विभाग के कई तरह के प्रयोग किए गए हैं ताकि ग्रामीणों की जान माल की हानि न हो। लिहाजा महासमुंद जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज ने जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जिले में एक गज यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव घूमकर लोगों को हाथी से बचने का उपाय बताते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव लाउड स्पीकर, पैम्पलेट और गांव-गांव मुनादी कराकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसको जैसे ही संध्या का समय होता है ये जानवर अपने रास्ते चुपचाप निकल जाते हैं, जल्दी से अटैक नहीं करते। फटाका वटाका नहीं फोड़ना है, गुलेल गुट्ठा से किसी प्रकार से उसके ऊपर आघात नहीं करना है। ये भारतीय वन अधिनियम 1972 जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत दंडनीय अपराध होता है यदि एक पत्थर से भी आपने किसी वन्य प्राणी को चोट पहुंचाई है तो। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।